हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली गोल्डमैन सैक के सैंपल टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो कल मैंने सैंपल टेस्ट दिया था, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस सैंपल टेस्ट को आप कैसे एक्सेस कर आप कैसे दे सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि सैंपल टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन, किस किस लेवल के क्वेश्चन, कितना टाइम, ये सब मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का एक एग्ज़ाम था हैकर रैंक के ऊपर, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन थे वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि आपके मैं आपको बताता हूँ क्या क्या था। पहले क्वेश्चन में आपको एक एरे दिया था जिसमें सिटीज़ के नेम थे स्ट्रिंग फॉर्मेट में। फिर एक एरे दिया था जिसमें कोऑर्डिनेट्स थे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एरे और वाई एरे। ठीक है, 3 एरे हो गए आपके सिटीज़ के नेम। फिर एक्स एरे और वाई एरे, ये दोनों जो है वो मिलकर एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं एक्स, वाई। तो बेसिकली आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, आपको सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, उसके बाद आपको उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। फिर ठीक है, ये आपको दे दिया। उसके बाद आपको एक एरे और दिया था जिसमें उसमें स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में उन जो सिटीज़ इधर दी थी उसी ही सिटीज़ के नेम इधर थे। मतलब सारे नहीं, उनमें से कुछ सबसेट, हो सकता है सारे भी हों, बट सबसेट सिटीज़ के यहाँ पर नेम थे। तो वो जो एरे है इधर वाला, वो आपकी बेसिकली क्वेरीज है। ठीक है, तो उन क्वेरीज के ऊपर आपको जो भी सिटी का नेम दिया गया है उस सिटी का सबसे पास है नियरेस्ट सिटी आपको आउटपुट में देनी थी। जैसे मान लीजिए एक सिटी है जिसमें x, y कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए 20, 10, और एक दूसरी सिटी है जिसमें जो कोऑर्डिनेट है वो है 20, 12। एक कंडीशन ये थी कि x और y कोऑर्डिनेट या तो वो सेम लाइन, सेम एक्सिस, x एक्सिस पर लाई करती हूँ दोनों सिटीज जो नियरेस्ट है, और जो या फिर वो y एक्सिस पर लाई करती हूँ। ठीक है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है वो उन दोनों का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। यानी कि एक सिटी है 20, 10 पर और एक सिटी है 20, 12 पर। ठीक है, 20, 10 और 20, 12, यानी कि उनका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो सेम है, बट उनका वाई कोऑर्डिनेट डिफर कर रहा है 2 डिस्टेंस है। और एक सिटी और भी है, मान लीजिए 20, 14 पर, तो नियरेस्ट सिटी कौन सी हुई इन दोनों में? 20, 12 वाली। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली आउटपुट देना था। तो इसमें आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे, वैसे तो बहुत इजी है, बट इसमें आप बिग ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच लगाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना था। ठीक है, तो ये बात हो गई पहले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, आपने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन करा भी होगा, जीएफजी या लीड कोड कहीं पर भी। एक बेसिकली सॉर्टेड एरे दिया था जिसको आप रोटेट कर दिया गया था। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 एक सॉर्टेड एरे है, बट उसको 3 से रोटेट कर देंगे तो 4, 3, 1 और 2। ठीक है, सॉरी 3, 4, 1, 2 इस तरीके से जो भी होगा, मतलब सॉर्टेड एरे को रोटेट कर दिया गया है। तो उसमें आपको एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो भी उनको दिया है। अगर वो मिल जाता है तो उसकी इंडिसेस आपको रिटर्न कर देनी है, वरना आपको -1 रिटर्न कर देना। तो बेसिक प्रॉब्लम थी ये। ठीक है, 2 प्रॉब्लम हो गई ये जो प्रॉब्लम्स थी। अब उसके बाद MCQs थे 2 से 13 तक, हाँ 2 से 12 तक, सॉरी 10 MCQs थे। ठीक है, 10 MCQs थे जो आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पर बेस्ड थे। तो जिसमें से आपको दो तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से थे, और मतलब समझ रहे हैं आप कितना वेटेज, 10 में से 2 क्वेश्चन तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से आ रहे हैं। तो उसकी कंप्लीट सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है धीरे धीरे, तो उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से 2 क्वेश्चन थे, और जिसमें मतलब आपको मिनिमम नंबर ऑफ वेज, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वेज बताने थे कि अगर आप 0 स्टेयर पर हैं तो 12 स्टेयर पर पहुंचने में मिनिमम टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी तरह से आप उसमें पहुंच सकते हैं। इस तरीके का MCQ था। ऑप्शन में से आपको आउटपुट सेलेक्ट करना था। कुछ आउटपुट के क्वेश्चन थे कि ये आपको स्ट्रिंग दी हुई है, इसमें हम पॉइंटर को इधर उधर करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के इसी तरह के क्वेश्चन थे। एक सर्चिंग का प्रॉब्लम था, एक सॉर्टिंग की थी। तो इस तरह से जो आपकी बेसिक एल्गोरिदम्स होती हैं उनके ऊपर कॉन्सेप्ट पर ये MCQs बेस्ड थे, 10 MCQs। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये MCQs मैंने बता दी, बेसिक एल्गोरिदम, सर्चिंग, सॉर्टिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी और फंक्शन रिकर्जन, रिकर्जन का भी प्रोग्राम था। तो इस तरीके के आपके बेसिक कंसेप्ट के जो प्रोग्राम होते हैं वो आपके 10 MCQs में थे। उसके बाद आपके 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 13 और 14,
जिसमें आपको बेसिकली 200 वर्ड्स में कुछ आंसर देने थे। पहला क्वेश्चन था कि आप किस तरह की टीम को, किस तरह की कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। बेसिकली उसमें आपको जो भी आप समझ सकते हैं, सिंपल जो तो वही था उसमें कि गोल्डमैन सैक को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सिंपल उसी तरह से आपको डिटेल्ड में आंसर अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट कर लिख देना था। 200 वर्ड्स का था, इतना ज़्यादा नहीं है, लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसमें तो बताने वाली कोई बात नहीं, आप खुद ही कर लेंगे। उसके बाद दूसरा था कि अगर आपको एक टाइम मशीन दे दी गई है तो आप उसके साथ क्या करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है। ये सब आपको लिखना था उसमें 200 वर्ड्स के अंदर अंदर, मतलब मिनिमम 200 वर्ड्स, उसके ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 13 14। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन था वो टफ क्वेश्चन था। उसमें आपको अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम लगानी थी, मतलब कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है उसका, ना आपके सैंपल टेस्ट कैसे रन होंगे या प्राइवेट टेस्ट कैसे रन होंगे। आपको डायरेक्ट बस एक टेक्स्ट एडिटर था, उसमें आपको सॉल्यूशंस लिखने थे और आपका क्लिक कर कर आपको उसको सबमिट कर देना था। बाद में वो एवेल्यूट होता, मतलब ये तो सैंपल था, अगर ओरिजिनल टेस्ट देंगे तो बाद में वो उसको एवेल्यूट करते हैं कि मतलब आपने लिखा किस तरीके से, आपका कोडिंग लिखने का पैटर्न क्या है, आप कितना ज़्यादा क्लियर, सिंपल, इजी टू रीड प्रोग्राम लिख पा रहे हैं, आपके प्रोग्राम लिखने का तरीका, आप कितना एक्यूरेट प्रोग्राम लिख पा रहे हैं, मतलब वो बेसिक आपका देख रहे थे, ठीक है। तो ये हो गए 15 क्वेश्चन इन 2 आवर्स। ये आपका सैंपल जो टेस्ट था गोल्डमैन सैक का वो है। मतलब अगर आप गोल्डमैन सैक का इस बार आपने रजिस्टर करा है तो बेसिक इस बार तो एप्टीट्यूड हो रहा है, तो वो एप्टीट्यूड का क्लियर नहीं है मोस्टली, कि नॉर्मल जो हमारे एप्टीट्यूड होते हैं टाइम एंड वर्क, कुछ वेबसाइट्स मैंने देखा था, कुछ वेबसाइट्स बोल रही हैं टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, इस तरह के एप्टीट्यूड क्वेश्चन आएंगे। कुछ बोल रहे हैं कि अलग तरह के एप्टीट्यूड आएंगे। तो बेसिकली ये देखते हैं क्या होता है। लेकिन प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो यही एग्जाम का पैटर्न था, 15 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको सॉल्व करने होते हैं। हैकर रैंक के ऊपर ये कंटेस्ट है। स्क्रीन के ऊपर आपको लिंक दिया गया है, ये स्क्रीन के ऊपर आपको लिंक आ रहा है, इस लिंक पर जाकर आप गोल्डमैन सैक का सैंपल टेस्ट दे सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो लिंक है वो सिर्फ एक बार वैलिड है, मतलब एक ईमेल एड्रेस से एक बार आप दे सकते हैं। आप चाहें तो दोबारा देना तो आपको नया ईमेल एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने आपको बताया गोल्डमैन सैक का पूरा सैंपल टेस्ट का मेरा एक्सपीरियंस। मैंने पहला दूसरा तो कर ही दिया, उसके बाद जो MCQs थे वो मैंने कर दिए, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिला था सैंपल टेस्ट का, कुछ पता नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन के लिए फिर टाइम नहीं बचा, क्योंकि वो 200 वर्ड्स लिखने में बहुत टाइम चला गया, ठीक है। तो ये मेरा जो बेसिक कंसेप्ट, मैंने आपको बेसिक पैटर्न बताया कि क्या क्या कैसे कैसे गोल्डमैन सैक में पूछा गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए ताकि वो भी समझ सकें गोल्डमैन सैक की स्ट्रेटजी को, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए